जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टू पॉइंट में। साथियों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसके तहत आपको पढ़ना होता है, सब्जेक्ट आपका होता है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, आपका जो पेपर नेम होता है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यह जो पूरा पूरा मॉडल पेपर है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको पूरे 75 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जिसको जो है इसी में आपको 13 जनवरी पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो है इसको ध्यान देंगे जिसका इसी में आपके जनवरी पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें, आपको जो टोटल जो है 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से जो है केवल आपको 50 ही प्रश्नों के जो है OMR सीट आपको गोला भरना है। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर दिया गया प्रथम आपको शुरू से लेकर आपको जो है 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आपसे शुरू से लेकर आप पूरे 75 क्वेश्चनों को आपको OMR सीट गोला करते हैं तो आपको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, केवल आपकी 50 ही प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए आपको केवल जो है 50 ही प्रश्नों के आपको उत्तर जो है अपने उत्तर पुस्तिका पर एक प्रकार से कहते हैं OMR सीट गोला भरना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्या है कि जो है भारत में जो है बहुलवाद का एक रूप जो है निम्नांकित में से जो है किस प्रक्रिया के संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों किस प्रक्रिया से संबंधित है? सांस्कृतिक एक प्रकार से विलंबना से। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, यह जो एक प्रकार से यह पूरा मॉडल पेपर जो है आपके पिछली वर्ष आपके 2023 आपके एग्जाम में पूछा गया, 2023-24 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है आंशिक जो है संघर्ष एवं जो है पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने दिया। ठीक है, तो बच्चों जो है आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष का जो वर्गीकरण किया था किस प्रकार से किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट मॉर्टन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, तो बच्चों अर्जित परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। अर्जित परिस्थिति एक प्रकार से क्या होता है? अर्जित परिस्थिति होता मतलब शुरुआत से जो आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक प्रकार से सीधा बिल्कुल राइट है, पति जो होती है आपकी अर्जित परिस्थिति होती है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। देखिए एक चीज और आपका जो क्वेश्चन सेम इसी तरह ही आएंगे और ऑप्शन भी जो प्रश्न आपको मिलेंगे सेम यही ऑप्शन भी आपको प्रश्न में मिलेंगे। ठीक है, आपका जो चौथा क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन जो है सामाजिक स्त्रीकरण का आधार माना जाता है? किसको माना जाता है? जन्म को भी, ठीक है, और शिक्षा भी, और जो है संपत्ति, ये सभी के सभी जो होते हैं आपके सामाजिक स्त्रीकरण के एक प्रकार से आधार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो है किसी जो है व्यक्ति को एक समय जो है विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? परिस्थिति। ठीक है, पहले मैंने बता दिया परिस्थिति। ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पांचवे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है कि जो है अर्जित जो है परिस्थिति का निर्धारक जो है कौन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपको पहले हम बात करें कि अर्जित परिस्थिति के निर्धारक कौन कौन से हैं। आपकी शिक्षा भी हो जाएंगे और व्यवसाय भी हो जाएंगे और जो संपत्ति भी हो जाएंगे, लेकिन आपका जो जन्म होगा ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है किस समाज में जो है सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। ठीक है, तो बच्चों किस समाज में जो है सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है? लगभग औद्योगिक समाज में जो है सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है सामाजिक प्रतिमान नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करते हैं इसमें से कौन सा एक जो है सामाजिक सभी प्रतिमान है। तो इसका एक प्रकार से कौन से सामाजिक प्रतिमान आपके हो जाएंगे, और जन रीति भी हो जाएगा, लोकाचार भी हो जाएगा और निषेध भी। एक प्रकार से ये सभी के सभी जो है आपके सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन आपका जो है रचनात्मक जादू ही इसका कोई मतलब नहीं होता है इससे। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है एक जनरीति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन जो होता है एक जनरीति की विशेषता नहीं होती है? क्या नहीं होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है वैश्विक व्यवहार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है स्पेशल एंड जो है कल्चरल
जो है मोबिलिटी पुस्तक के जो लेखक का नाम है, ठीक है। तो बच्चों यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, मुख्य रूप से यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखे गए थे, सोरोकिन के द्वारा। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है, ठीक है। तो बच्चों रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका प्लेटो को। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है समाजशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। यह भी एक प्रकार से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। भैया समाजशास्त्र के जनक कौन है, एक प्रकार से किसको माना जाता है, आपका अगस्त कामटे को। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 12वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है कि जो है समाजशास्त्र के लिए जो है सामाजिक भौतिकी शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था। तो भैया अभी हमने बताया कि समाजशास्त्र के जो है सामाजिक भौतिकी के शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, अगस्त कामटे ने। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो है प्रिंसिपल आप जो है सोशियोलॉजी पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो भैया प्रिंसिपल आप सोशियोलॉजी जो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, मुख्य रूप से हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है सोसियस शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो बच्चों सोसियस शब्द जो है मुख्य रूप से किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से यह कथन किसका है कि जो है समाजशास्त्र एवं जो है मानव शास्त्र एक प्रकार से जुड़वा बहनें मानी जाती है। तो भैया यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है A.L. क्रोबर के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है माइंड सेल्फ एंड जो है सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो बच्चों माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, आपका हो जाएगा J.H. मीड के द्वारा। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसने जो है द रूल्स ऑफ एक प्रकार से स्पेसियोलॉजी लॉजिकल जो है मेड, यानी कि समाजशास्त्रीय पद्धति के जो है नियम लिखा है, ठीक है। तो भैया बच्चों यह नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इमाइल जो है दुर्खिम के द्वारा। ऑप्शन इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है मानव समाज की जो है मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। तो बच्चों मानव समाज की जो मूलभूत इकाई होती है क्या होती है, परिवार होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है एक प्रकार से यह कहा गया, किसके द्वारा कहा गया कि जो है समाज अमूर्त है, ठीक है। तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया है, माइकाइवर के द्वारा। ऑप्शन इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है पुस्तक जो है फोल्क वेज, ठीक है। पुस्तक फोल्क वेज जो है एक प्रकार से किसके द्वारा लिखी गई है मुख्य रूप से। तो बच्चों किसके द्वारा लिखी गई थे, एक प्रकार से समनर के द्वारा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव जो है कल्चर जो है पुस्तक जो है इसके लेखक किसको माना जाता है। तो बच्चों यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मेलियोनोव्स्की द्वारा, बेलियोनोव्स्की द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसका भारत की जो है नातेदारी व्यवस्था के लिए जो है अध्ययन महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो बच्चों यह एक प्रकार से किसका नातेदारी जो है व्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, इसका होता है आपका हो जाएगा इरावती कार्वे का। ऑप्शन इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 है कि जो है यह कथन जो है किसने दिया कि जो है संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत जो है पर्यावरण का मानव जो है निर्मित भाग है, ठीक है। तो बच्चों यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था, आपका हो जाएगा हर कोविड के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 44 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसने जो है सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो बच्चों जो है किसने सांस्कृतिक विलंबना को एक प्रकार से सिद्धांत को प्रतिपादन किया था या फिर संपादित किया था, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा किसने किया था, आपका हो जाएगा WF जो है आर्गबर्न ने। ऑप्शन इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसने जो है मुख्य परिस्थिति की जो है अवधारणा दी, ठीक है। तो बच्चों किसने जो है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी थी, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो है राल्फ लिंटन ने जो है इसकी अवधारणा दी थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है
कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसने परिस्थिति को जो है परतस्थ परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो बच्चों किसने किया था, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो है राल्फ लिंटर ने किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो है सामाजिक प्रतिमान होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं, जो होते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ठीक है, को ही सामाजिक प्रतिमान कहा जाता है। ऑप्शन ए इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 29 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करते हैं कि इनमें से कौन से सामाजिक स्थिरीकरण के मुख्य भाग हैं। ठीक है, आपकी इसमें से हो जाएंगे सामाजिक स्थिरीकरण जो भाग होते हैं, संपत्ति भी होते हैं और शक्ति भी होते हैं और सहयोग भी होते हैं, लेकिन आपका व्यवसाय जो होते हैं ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो है समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और जो है प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से यह कथन जो है किसका है। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसका है, आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का कामटे का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो है हेरी जांच से जो है समाजशास्त्र को मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों हेरी जांच के द्वारा जो है समाजशास्त्र को क्या माना जाता है, सामाजिक समूहों का अध्ययन करना ही एक प्रकार से हेरी जांच के अनुसार समाजशास्त्र होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि जो है द सोशल आर्डर है। ठीक है, द सोशल आर्डर जो है पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों द सोशल आर्डर जो पुस्तक के एक प्रकार से लेखक हैं, किसको माना जाता है, आपका बीर स्ट्रीट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है कि जो है समाजशास्त्र के जो है लेखक एक प्रकार से समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रेरता जो है किसे माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों किसको माना जाता है मुख्य रूप से, तो किसको माना जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का कि जो है राधा कमल मुखर्जी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है कि जो है हिंदू सोशल जो है ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों इस पुस्तक का जो लेखक मान हुए एक प्रकार से कौन है, पी.एच. प्रभु है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो है समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र जो है दूसरे समाज विज्ञानों की ना तो एक प्रकार से दासी है और ना ही स्वाभिमानी है। ठीक है, ना ही स्वामिनी है बल्कि उनकी बहन है। यह जो कथन है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कथन जो है मुख्य रूप से बार्नियम बेकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है कि जो है मानव समाज जो है पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों मानव समाज के जो पुस्तक के लेखक के प्रकार से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा किंग्सले डेविस को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 है कि जो है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन जो है किसका है। ठीक है, तो बच्चों समाज जो सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन जो है मुख्य रूप से किसका द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, जो है मैका इवर यूम पेज के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता समुदाय की जो विशेषता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करें इसमें कौन कौन सी आपकी विशेषता जो होती है, समुदाय की विशेषता होती है। सामुदायिक भावना भी होती है और जो है निश्चित एक प्रकार से स्थानीयता भी होती है, सामान्य जीवन भी होती है। ठीक है, ये आपकी जो होती है सामुदायिक विशेषता होती है। लेकिन आपका जो है ऐच्छिक सदस्यता होती है, ये आपके नहीं होती है, ये आपका ऐच्छिक सदस्यता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है संस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों संस्था की विशेषता नहीं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा औपचारिक संगठन जो है संस्था की विशेषता नहीं है। बाकी आपका जो है सुपरिभाषित लक्ष्य भी है और जो है स्थापित भी है और सांस्कृतिक उपकरण भी है, तीनों हैं। ये आपका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें इसमें से कौन कौन सी आपकी समिति है। आपका राजनीतिक दल भी होता है, महाविद्यालय भी होता है और सामाजिक सुधार संगठन, लेकिन आपका गांव जो होता है इससे नहीं मतलब होता है इसमें। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 है कि जो है समन्वय ने जो है किस पुस्तक में संस्था के जो है उद विकास को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो बच्चों समन्वय ने किस पुस्तक में जो है संस्था के उद विकास को निम्नलिखित से स्पष्ट किया है, मुख्य रूप से किस पुस्तक में का एक प्रकार से फाक बेज में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि जो है क्षैतिज समूह तथा जो है उद्र्ग समूह का वर्गीकरण जो है देने वाले जो है समाजशास्त्री का क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों समाजशास्त्री का क्या नाम है, एक प्रकार से मिलर। ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है कि जो है जिस परिवार में जो है कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है, आपका पितृवंशीय परिवार। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 43 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 है कि जो है भारत में जो है नातेदारी व्यवस्था का जो है व्यवस्थित अध्ययन करने में निम्नलिखित में से जो है किसने मौलिक योगदान किया। ठीक है, तो बच्चों किसने किया था, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, यानी कि जो है इरावती कार्वे ने किया था। फिर मैंने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है कि जो है हिस्ट्री आप एक प्रकार से ह्यूमन मैरिज, ठीक है, पुस्तक का लेखक का क्या नाम है। इस पुस्तक के जो लेखक है मुख्य रूप से कौन है, आपका हो जाएगा विस्टर मार्क। ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको जो है 46 है कि जो है निम्नलिखित में से किस समुदाय में जो है बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। ठीक है, बच्चों बहुपत्नी विवाह का जो प्रचलन है मुख्य रूप से किस एक प्रकार से समुदाय में है, गोंड जनजाति में भी है, मुस्लिम समुदाय में है ही, और खस जनजाति में, ये तीनों में जो है पत्नी बहुविवाह एक प्रकार से ये समुदाय चलता है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है विवाह है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से विवाह क्या आपका हो जाएगा, एक संस्था होता है। ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको जो है 48 है कि जो है पवित्र एवं जो है अपवित्र अवधारणाएं दी गई है। ठीक है, तो बच्चों पवित्र एवं अपवित्र जो अवधारणाएं दी गई मुख्य रूप से किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर, यानी दुर्खिम के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है कि जो है मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूपों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से सत्ता के जो है कौन से एक प्रकार का उल्लेख जो है वेबर द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहले हम बात करें इनके कौन कौन से जो उल्लेख वेबर द्वारा संपादित किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से किए गए हैं, एक प्रकार से वैधानिक सत्ता का भी और परंपरागत सत्ता का भी और जो चमत्कारी सत्ता का। इसमें से आपके तीनों किए गए, लेकिन आप सामाजिक सत्ता का इन्होंने जो है कोई एक प्रकार से उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो है दुर्खिम के अनुसार धर्म है। ठीक है, तो बच्चों दुर्खिम के अनुसार जो धर्म होता है एक सामाजिक तथ्य होता है। ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 है कि जो है जनजातीय धर्म के संदर्भ में जो है टोटम है। ठीक है, तो बच्चों जनजातीय संदर्भ के जो है धर्म में एक प्रकार से टोटम होता है, क्या होता है, पूजा उपासना की एक विशेषता विधि। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है भौतिक तथा अभौतिक जो है संस्कृति के भेद को जो है किसने स्पष्ट किया। ठीक है, तो बच्चों भौतिक एवं अभौतिक जो है संस्कृति के भेद को मुख्य रूप से किसने स्पष्ट किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि जो है आगवर्ण ने किया था। ऑप्शन इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 है कि जो है संस्कृति, ठीक है, संस्कृत की जो है सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों संस्कृत की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है किसको मानी जाती है, आपका सांस्कृतिक तत्व। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है कि जो है सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो बच्चों उसका क्या नाम होता है, प्रगति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 55 है कि जो है लेविस कोजर ने जो है संघर्ष के किस पहलू को जो है उजागर किया है। ठीक है, तो बच्चों किसने किया है, आपका हो जाएगा एक प्रकार से विघटनकारी पक्ष को भी और जो है यहाँ पर वर्ग संघर्ष की प्रकृति को भी, एक प्रकार से ए और बी दोनों को। ऑप्शन आपका इसमें से डी द राइट आंसर हो जाएगा, ए और दोनों। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है सामाजिक संरचना की जो है अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है करने वाले विचारक का क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चे एक प्रकार से सामाजिक संरचना की अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक का नाम है किसने किया था भैया। ऑप्शन सीधा राइट आंसर, यानी कि जो है हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है कि जो है समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ। ठीक है, तो बच्चों समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था मुख्य रूप से कब हुआ था, कब माना जाता है, 1838 में, 1838 में माना जाता है। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आप 58 है कि जो है निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों निम्नलिखित में से किसको जो है भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, राधा कमल मुखर्जी
आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो है मनोविज्ञान की कौन सी शाखा जो है समाजशास्त्र से सबसे निकट है। ठीक है, तो बच्चों मनोविज्ञान की कौन सी शाखा जो होती है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से सबसे निकट होती है, तो कौन सी शाखा होती है सामाजिक आपका मनोविज्ञान। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 60 है कि जो है समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र तथा जो है अर्थशास्त्र में जो है किस विषम का जो है सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों किस विषम का एक प्रकार से सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी में, तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनजाति समूह का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाज का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करें इसमें से कौन कौन से समाज के लक्षण होते हैं, आपके हो जाएंगे समानता भी हो जाएगा और जो है आपका प्रतिस्पर्धा भी हो जाएगी, अपरिवर्तनशीलता भी हो जाएगी, लेकिन आपका असमानता नहीं होता। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो है निम्नलिखित में से किसे जो है समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों समाजशास्त्र का जो जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है, आपके हो जाएगा अगस्त काम्टे को। ठीक है, अगस्त काम्टे को माना जाता है समाजशास्त्र का जनक, लेकिन ऑप्शन में आपका स्पेंसर दिया है, वार्ड दिया है, जी.एस. मिल दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगस्त काम्टे दिया ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 है कि जो है सामाजिक सामाजिक जो है संबंधों का जाल है, यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया। तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर जो है मैकावियर यूएमपीएच के द्वारा। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 64 है कि जो है समुदाय सबसे छोटा ऐसा जो है क्षेत्रीय समूह है जिसमें जो है सामाजिक जीवन के जो है समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन जो है किसने कहा था, तो भैया का यह कथन जो है कि के एस डुबित के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है यह कथन जो है किसने कहा कि जो है समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो बच्चों यह कथन है जो है किसके द्वारा कहा गया था, माइकावियर यूएमपीएच के द्वारा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है समिति है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन से आपके समिति होते हैं, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा एक कल्याणकारी संगठन जो होता है समिति होता है। ठीक है, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो यह कथन किसका है कि जो है हम समितियों के जो है सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था, आपका हो जाएगा मैकावियर यूएमपीएच के द्वारा। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 68 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है प्राथमिक समूह का कौन सा एक प्रकार से एग्जाम्पल या फिर उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों प्राथमिक समूह का जो एग्जाम्पल उदाहरण होता है मुख्य रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी कि परिवार हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन जो है आपका द्वितीय समूह की विशेषता नहीं होता है, क्या नहीं होता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा वैश्विक संबंध जो होता है आपके द्वितीय समूह की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, बाकी आपका जो है योजनाबद्ध रूप से निर्माण करना, बड़ा आकार भी होता है, अप्रत्यक्ष संबंधी तीनों होते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन सी नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो है किनशिप। ठीक है, किनशिप एवं जो है मैरिज पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो बच्चों यह पुस्तक जो है एक प्रकार किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबिन फॉक्स के द्वारा। ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 71 है कि जो है किसने जो है नातेदारी संज्ञाओं को जो है दो भागों में वर्गीकृत एवं जो है विशिष्ट में विभाजित किया है। तो बच्चों यह जो है एक प्रकार से यह किसने किया था मुख्य रूप से, तो यह किसने किया था, ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी कि मार्गेन के द्वारा किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72 है जो है विशिष्ट नातेदारी संज्ञा है। ठीक है, तो बच्चों विशिष्ट नातेदारी संज्ञा होती है मुख्य रूप से क्या होती है, आपके माँ बाप होते हैं। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो है जब एक प्रकार से एकाधिक भाई मिलकर एक ही स्त्री से जो है विवाह करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है, बहुत लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग बहुपति विवाह लगा देते हैं, एक विवाह लगाते हैं या समूह विवाह। देखिए एक यहाँ पर कहा क्या गया है कि जब एक साथ एक प्रकार से एक साथ एकाधिक भाई मिलकर, ठीक है, तो कौन सी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भ्रातक बहुविवाह। तो इसका राइट आंसर सटीक आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर है, यानी कि भाइयों को विवाह और भ्रातक विवाह। ऑप्शन डी द राइट आंसर।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो संयुक्त परिवार की विशेषता है। ठीक है, तो बच्चों संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है? आपका बड़ा आकार और प्रकार से संयुक्त प्रकार से संपत्ति भी होती है और सामान्य निवासी, ये सभी के सभी आपके जो होते हैं संयुक्त परिवार की विशेषता होते हैं। ऑप्शन डी था बिल्कुल राइट आंसर, ऑल अबव। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का जो है 75 है कि जो है सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, यह कथन जो है किसका है? ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो मुख्य रूप से किसका है? माइका वीवर का है। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।